हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ द हिडन गुडविल जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। ये हिडन गुडविल क्या होती है? देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उन क्वेश्चंस में आपको गुडविल की फिगर दी हुई थी क्वेश्चन में कि भाई पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है, सी का शेयर 1/4 है, तो वो 25,000 गुडविल लाएगा। बट अगर क्वेश्चन में गुडविल ही नहीं दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास कोई शॉर्टकट है क्या निकालने का गुडविल? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो ये एग्जांपल है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। मतलब ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 7:3। देयर कैपिटल इज 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज, 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब उन्होंने एक सी को एडमिट किया और उसका 1/6 शेयर दे दिया प्रॉफिट का। सी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। सी कैपिटल लाया, चलो कैपिटल तो लाया, हम तो उसकी तो एंट्री कर ही लेते हैं। जब कोई कैपिटल लाता है तो मैं एंट्री क्या करता हूं? कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये तो आपको आता है? हाँ सर, ये तो हमें आता है। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ गई है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भैया सी कैपिटल लाया, कितना लाया? 1 लाख रुपए, पर गुडविल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है गुडविल निकालने का, तो आप अपने सर को बोलोगे, मैम को बोलोगे, सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, यहां पे एक हिडन मेथड है गुडविल निकालने का, वही मुझे आपको आज सिखाना है। तो हिडन मेथड क्या है? खुफिया क्या है, मैं दिखाता हूं। देखो, सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है सर, सी का शेयर है 1/6 और सी की कैपिटल कितनी है? सी की कैपिटल कितनी है सर? 1 लाख। तो आपको क्या करना है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है बेस्ड ऑन सी शेयर। मतलब सी का शेयर 1/6 है, वो 1 लाख लाया, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होती? जिसका 1/6 1 लाख होता। तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इसको, ऐसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला लिखो, टोटल कैपिटल लिखो आप, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू सी शेयर ऑफ कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। सी शेयर ऑफ कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द सी शेयर। ओहो, इसका मतलब है कि देखो, अभी आपको समझाता हूं। तो सी का कैपिटल कितना है सर? 1 लाख, और सी का शेयर कितना है सर? 1/6। रेसिप्रोकल मतलब शेयर को उल्टा कर लो, मतलब 6/1 कर लो। 1/6 है ना, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो आपका कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल कैपिटल, अगर पूरे फर्म की कैपिटल अगर 6 लाख होती, तो सी का मैंने 1/6 शेयर दिया, तो 6 लाख का 1/6 कितना होता है सर? 1 लाख रुपए। तो यहां पे मैंने सी का कैपिटल को बेस लिया, उसके बेसिस पे मैंने पूरा कैपिटल निकाला। तो सी का शेयर कितना है? 1 लाख, रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, टोटल कैपिटल। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल कैपिटल निकालो। एक्चुअल कैपिटल निकालो। ओके, एक्चुअल कैपिटल बताओ कितना है? ए का कैपिटल कितना है क्वेश्चन में? सर ए का कैपिटल दे रखा है 2 लाख, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 2 लाख। अरे भाई, ए कितना कैपिटल है? 2 लाख। बी का कितना है सर? 1,50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। सी का कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सी 1 लाख रुपए लाया। इसका मतलब है कि ए का कैपिटल 2 लाख, बी का है 1,50,000 और सी का क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख। टोटल कैपिटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब है टोटल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितनी आ रही है? 2 + 3 + 4, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए। तो ये तो हो गई आपकी सी के शेयर के बेसिस पे, पर एक्चुअल कैपिटल कितनी आ रही है
4,50,000। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी का शेयर 1 लाख है तो हमने पूरा शेयर निकाल दिया, तो टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए होनी चाहिए। बट भैया हमें ए बी सी का टोटल करते हैं ना, 2 लाख ए की कैपिटल, बी कैपिटल 1,50,000, सी कैपिटल 1 लाख, तो ये तो 4,50,000 आ रही है। इसका मतलब है गुडविल कितनी है, इसका मतलब है स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल। और फर्म की गुडविल पता है क्या होगी, एक टोटल कैपिटल लिखो, टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन सी शेयर, सी मतलब न्यू पार्टनर शेयर माइनस एक्चुअल कैपिटल, माइनस एक्चुअल कैपिटल। ओके, तो टोटल कैपिटल कितनी है सी के शेयर के हिसाब से, अभी आपको निकाली थी ना 6 लाख रुपए। अरे भाई 6 लाख रुपए निकाली थी ना मैंने, हाँ निकाली थी सर। और एक्चुअल कैपिटल कितनी है, मैंने एक्चुअल कैपिटल 4,50,000 है। इसका मतलब है फर्म की जो गुडविल है वो 1,50,000 है। टोटल कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए थी, एक्चुअल 4,50,000 है, मतलब फर्म की गुडविल कितनी है 1,50,000 रुपए। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, 4 स्टेप निकालने हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। अगर टोटल फर्म की गुडविल कितनी है वो तो आपको पता है, टोटल फर्म की गुडविल, ये तो आपको सपनों में भी आता होगा, इनटू सी का शेयर, सी का शेयर। तो टोटल गुडविल कितनी है, तो टोटल गुडविल है आपकी 1,50,000 रुपए इंटू 16। इसका मतलब है टोटल जो गुडविल, जो फर्म, जो सी का जो शेयर है वो 25,000 है। पूरे फर्म की गुडविल है 1,50,000, उसमें से सी का जो शेयर कितना है, क्वेश्चन में 16 दे रखा है, मतलब 25,000 रुपए आपका शेयर हो गया। तो सी कितना लाया सर, सी लाया 1 मिनट, 1,50,000 को डिवाइड बाय 6, 25,000। तो सी कितना लाया, 25,000 लाया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि वो लाया, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम एज्यूम करेंगे कि वो नहीं लाया। और जब वो नहीं लाता, मैं आपको बता चुका हूं, सी करंट अकाउंट डेबिट करूंगा, कैपिटल अकाउंट नहीं करूंगा, 25,000, और उसको मैं लेके चले जाऊंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 रुपए। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, सी गुडविल लाया नहीं लाया, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो सी का शेयर कितना है 1,50,000 का 1 25,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल टॉम एंड जेरी एंट्री। आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे 25,000, और हम उसको एंट्री क्या करेंगे, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है आपको पता है ना, अरे भाई शॉर्टकट बताया था ना, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, सिर्फ सी का शेयर दिया हुआ है। सिंस लिखो, सिंस ओनली सी शेयर इज गिवन, सी शेयर, ये आपको नोट लिखना पड़ेगा, सो ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम। दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि 25,000 को मैं डिवाइड करूंगा 7:3 के अंदर। ओके, तो 25,000 को डिवाइड करूंगा 7:3 में, डिवाइडेड बाय 10 × 1 = 7 = 17,500 और 7,500। क्लियर है। मैंने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड कौन से रेशियो में किया, मैंने किया मैंने किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैंने किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर मैंने डिवाइड किया। कंसेप्ट समझ में आया। पहले कैपिटल आया, गुडविल देनी रखी थी, तो मैंने टोटल फर्म की गुडविल निकाली सी के बेसिस पे। सी के बेसिस पे टोटल फर्म की गुडविल निकलती है 6 लाख रुपए, सी शेयर इंटू रेसिप्रोकल, एक्चुअल कैपिटल निकल गया, ये निकल गया, और उसके बाद मैंने टोटल गुडविल निकाल दी। और ये बच्चे गलती करते हैं, ये सी का शेयर मान लेते हैं ये टोटल गुडविल है, उसमें सी का शेयर निकालेंगे और आपका ये निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे मैं निकालता हूं हिडन गुडविल। ओके, चलो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, फटाफट मुझे बताना। ए एंड बी आर द पार्टनर, उन्होंने चेतन को एडमिट किया, चेतन ब्रिंग 2 लाख एफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ टोटल एफर्ट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। चलो इसमें गुडविल निकालो, फटाफट बताओ, चलो एंट्री बताओ। देखो मैं आपको सिर्फ गुडविल निकाल रहा हूं। सी का गुडविल, सी शेयर कितना है, तो सी का शेयर 1/5 है। सी की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन के अंदर, तो सी कैपिटल दे रखी है सर, क्वेश्चन में दे रखी है सर 2 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल कैसे होगी,
टोटल कैपिटल, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बेस्ड ऑन सी शेयर, बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इंटू 4/1 रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, तो इज इक्वल टू 8 लाख रुपए। तो पहली आपकी कैपिटल आ गई, हाँ पहली कैपिटल आ गई। उसके बाद क्या करना है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है आपको एक्चुअल कैपिटल निकालना है। चलो एक्चुअल कैपिटल किसका है सर, ए का दे रखा है, बी का और सी का। सी का दे रखा है, हाँ सर सी का तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए, क्वेश्चन में दे रखा है सी का, पर सर ए और बी का तो दे नहीं रखा, क्वेश्चन ने थोड़ा ट्विस्ट कर लिया, ए और बी का नहीं दे रखा। अरे भैया अगर ए और बी का नहीं दे रखा तो हिंट दे रखा है ना, टोटल जो फर्म की बैलेंस शीट है वो बता रखा है टोटल एसेट 5,40,000 है और टोटल जो लाइबिलिटी कितनी है सर, टोटल लाइबिलिटी लो मैं आपको यहां करके बताता हूं, टोटल जो एसेट है, वही तो कह रहा हूं आपको हर चीज की स्पून फीड की आदत हो गई है, क्वेश्चन मोड़ के तोड़ मरोड़ के दे सकता है। टोटल वैल्यू कितनी है 5,40,000 और टोटल लाइबिलिटी कितनी है, आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है सर 1,50,000, कितनी है सॉरी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है। तो इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर कितनी हो गई 4,40,000। ये हो गई ए और बी की कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल। सर कैसे, अरे भाई टोटल मेरा एसेट कितना है 5,40,000, तो आपको पता है ये और ये टोटल हमेशा इक्वल होता है, एसेट का टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होता है, हाँ 540। यहां पे मुझे आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, आउटसाइड लाइबिलिटी 1 लाख, इसका मतलब है बाकी का कैपिटल हुआ, कैपिटल ए और बी का कितना हुआ 4,40,000, इसका मतलब है ए और बी का 4,40,000 हुआ। तो टोटल कितना हो गया ए और बी का कंबाइंड, मुझे क्या करना है उनका इंडिविजुअल क्या है, ए और बी कंबाइंड 4,40,000 प्लस 2 लाख तो 6,40,000। तो ये हो गई आपकी एक्चुअल कैपिटल, ये हो गई आपकी एक्चुअल कैपिटल। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे फर्म की गुडविल निकालोगे। आपको पता है फर्म की गुडविल होती है जो टोटल कैपिटल बेस्ड ऑन द न्यू शेयर माइनस एक्चुअल कैपिटल 6,40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। और फोर्थ पॉइंट है सी का शेयर निकालोगे 1,60,000, अगर पूरे फर्म की गुडविल है उसका शेयर 1/4 है तो कितना हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। समझ में आया भाई, मुझे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में मुझे वो नहीं दे रखा था टोटल ए और बी का कैपिटल, तो 540 और 1 लाख दिया हुआ है ना, तो 440 हो गया नेट कैपिटल ए और बी का, और सी का निकाला हुआ है। और मेरी गुडविल कितनी आ गई सी की, तो मेरी गुडविल आ गई, सी की गुडविल आ गई 40,000 रुपी, 40,000 रुपी, और 40,000 से मैं एंट्री कर लूंगा। क्लियर है, समझ में आया, ओके। चलो ये हो गया क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो। एंड ये सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज जैसे आप सब्सक्राइब करते हो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाऊंगा। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक भी आप वीडियो मिस मत करना। एंड यस मेरी ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लेना, ग्रुप आप ज्वाइन कर लो क्लास 12th का, क्लास ये 12th का जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड यस मेरी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे 11th 12th का कंप्लीट कोर्स है, आपको कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, 240 घंटे क्लास 12th का कोर्स है। तो वहां पे आप देख लो ऐप में, अच्छा लगा तो वहां बाय करो। एंड यस कमेंट जरूर करो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, होगा आप जब कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट कांसेप्ट ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।